हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। वो नया टॉपिक है हमारा रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज, लेंसों के लिए किरण आरेख। तो आज हम लेंसों के लिए किरण आरेख पर बात करेंगे कि लेंसों के द्वारा किस तरह के किरण आरेख हमें प्राप्त होते हैं, रे डायग्राम्स किस तरह से बनते हैं। रे डायग्राम्स बनने का मतलब ये है कि कोई लाइट रे किस तरह से आती है और यदि उसका अपवर्तन हो जाता है, लेंस से तो अपवर्तन ही होता है, लेंस से तो रिफ्रैक्शन ही होता है, रिफ्रैक्शन के बाद वो किस तरह से जाएगी। ठीक है, कोई लाइट रे किसी लेंस पर आई तो किसी भी तरीके से आ सकती है, तो हम उस लाइट रे के आने की कंडीशंस के बारे में स्टडी करेंगे और आने के बाद वो किस तरह से जाएगी, लेंस से अपवर्तित होकर लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद किस तरह से जाएगी, इसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, दो टाइप के लेंस हैं, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए टोटल मिला के 4 किरण आरेख बनते हैं। कितने किरण? 3 किरण आरेख बनेंगे, 4 नहीं, 4 दर्पण में बनते हैं। लेंस के लिए जनरली कितने किरण आरेख बनते हैं? 3 किरण आरेख बनने वाले हैं। उन्हीं तीनों किरण आरेखों के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पहला पोजीशन मैंने लिया है, पहला कंडीशन, पहली शर्त, पहला प्रकार मैंने यहाँ लिया है। तो देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस मैंने यहाँ 2 टेबल के फॉर्मेट में इसको यहाँ सबमिट किया हुआ है, जमाया हुआ है। तो देखो, आप जरा ध्यान से देखो, यहां मैंने लिया है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस लिया है, यहां मैंने लिया है कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस लिया है। सबसे पहले मैंने क्या लिया? कॉन्वेक्स लेंस लिया। तो पहला किरण आरेख क्या कहता है? ये नियम होते हैं कि किरण किस तरह से आएगी, किस तरह से जाएगी। ठीक है, तो देखिए पहला किरण आरेख क्या है। जब भी कोई लाइट रे, ये देखो, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मैं मेंशन कर देता हूं आपको, बेटा हर चीज अच्छे से मेंशन करके आप पढ़ते रहो, है ना। इधर देखो, ये जो है, ये क्या है आपकी? ये है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है आपकी? मुख्य अक्ष है, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे इसमें ये है, वैसे इसमें ये वाली किरण एक्सिस है, ये वाला। आप ऑब्जेक्ट को, फोकस को कहीं नहीं देख लो, ये वाली प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, ये जो लाइट रे जा रही है ना सीधी, ये लाइन जो जा रही है, ये प्रिंसिपल फोकस है, मुख्य अक्ष है। तो देखो जरा ध्यान से, तो एक लाइट रे आ रही है, ये वाली लाइट रे आप देख पा रहे हो, वॉयलेट कलर के अंदर एक लाइट रे आ रही है। तो ये जो वॉयलेट कलर के अंदर लाइट रे आ रही है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर यदि आती है, पैरेलल आती है, इफ अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण आई है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई है, इसका क्या हुआ? अपवर्तन। और अपवर्तन के बाद ये कहां से गुजरेगी? हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। तो उत्तल लेंस के लिए पहला किरण आरेख क्या कहता है? जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किसके लिए? उत्तल लेंस के लिए। वहीं दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो देखो अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, हमने पढ़ा है। अवतल लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है। कॉन्केव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, फैलाता है। क्या करता है? ये फैलाता है लाइट रेस को, लाइट रेस को फैलाता है। इसलिए इसका दूसरा नाम भी क्या है आपको पता है ना? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका दूसरा नाम आपको मैं मेंशन कर देता हूं यहां। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? बताइए बच्चों, जल्दी बताइए, स्टूडेंट्स बताइए। अवतल लेंस का दूसरा नाम, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। क्या कहा जाता है? अपसारी लेंस। वहीं दूसरी तरफ बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का, इसका दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस मतलब ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के कारण इसको क्या नाम दिया जाता है? कन्वर्जिंग लेंस को। कन्वर्जिंग लेंस को कहते हैं अपन क्या? अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, एक कहते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अपसारी लेंस? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, फैलाने के कारण से क्या कहा जाता है? डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस कहा जाता है। अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है और ये जो
वॉयलेट कलर में लाइट रे लिए, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फैल जाएगी, अपवर्तित हो गई, अपवर्तित होकर बाहर चली गई। जब इसको आभासी रूप से पीछे की तरफ मिलाया मैंने तो ये वापस से मुख्य अक्ष पर कहाँ काटेगा, फोकस पर आकर काटेगा। कहाँ आके काटेगा, फोकस पर आकर काटेगा। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है ये लाइट रे कहाँ से होकर निकल रही है, फोकस से होकर ही निकल रही है। इट फील्स टू पासेस फ्रॉम फोकस, ऐसा लग रहा है जो फोकस से होकर ही निकल रही हो। देखो ऐसा लग रहा है ना, इट सीम्स के फोकस से ही निकल रही है पर हमें दिखाई नहीं दे रही। तो जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो यह फोकस से गुजरते हुए प्रतीत होती है। इट फील्स टू पासेस फ्रॉम फोकस, इट फील्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस। देखो ऐसा लग रहा है फोकस से होकर ही निकल रही है। मैंने यहाँ नोट्स के तौर पर आपको थ्योरी लिखी है तो ड्रैग करके मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी क्या लिखा है। थ्योरी के अंदर फोकस करें तो देखो जरा, थ्योरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है, कौन से लेंस पर, उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। तो सिंपल सा है, पहला फंडा समझ में आ गया होगा किरण आरेख का। इंग्लिश मीडियम में देखिए, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन टू द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पर यदि पैरेलल में कोई लाइट रे आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस फ्रॉम फोकस, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से निकलेगी, फोकस से होकर निकलने वाली है। इधर अब बात करते हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए क्या है, देखियो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है, सेम थ्योरी है, लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आनी चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आनी चाहिए। आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस एफ से गुजरते हुए प्रतीत होती है। ध्यान से देखना बेटा, कैसे प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से गुजरते हुए क्या होती है, प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे फोकस से ही होकर निकल रही है। ठीक है, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉन्केव लेंस, किसी भी कॉन्केव लेंस पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे जब आती है तो आने के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन इट फील्स टू पासिंग फ्रॉम फोकस, ऐसा लगता है कि ये फोकस से होकर निकल रही हो। तो देखो बच्चों, ये आपका पहला रे डायग्राम है। पहले रे डायग्राम के अंदर डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं हम दूसरे रे डायग्राम। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम किरण आरेख पढ़ रहे हैं, तो किरण आरेख में दूसरा किरण आरेख हम देखते हैं लेंसों के लिए। रे डायग्राम्स हम देख रहे हैं लेंसों के लिए, तो लेंसों के लिए हम रे डायग्राम देखते हैं सेकंड नंबर का। तो देखिए बच्चों, रे डायग्राम सेकंड नंबर का देखो, ये मैंने उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ये मैंने अवतल लेंस कॉन्केव लेंस लिया है यहाँ। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है ना, वो ये है कि पहले वाले केस के अंदर लाइट रे कैसे आई थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद वह कहां से होकर निकली थी, फोकस से होकर निकली थी। यानी कि कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई थी और फोकस से होकर निकल गई। अब इसके अंदर सिर्फ उल्टा है, केस उल्टा है। अब लाइट रे आ रही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करिए। देखो लाइट रे फोकस से आएगी और अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर आएगी तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम चीज बच्चों यहां की हुई है। देखो जरा ध्यान से आप देखोगे, ये देखो मैंने उत्तल लेंस लिया है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजर कर आई है, फोकस से गुजरते हुए आई है, देखो फोकस से निकल रही है ना ये लाइट रे। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस, लेंस पर जो इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, जो लाइट रे आ रही है, जो प्रकाश की किरण आ रही है, वो फोकस से गुजरते हुए आ रही है। और जब यहाँ अपवर्तन हुआ उसका, यहाँ पर क्या हुआ, उसका अपवर्तन हुआ है, तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। ये है आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुख्य अक्ष है। तो देखो मुख्य अक्ष के ये दोनों समांतर हो गई नहीं हो गई, देखो हुई है ना। तो ये वाली लाइट और ये वाली लाइट दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो फोकस से आती है तो पैरेलल हो जाएगी, किस पर, उत्तल लेंस पर ध्यान रखें अवतल लेंस के लिए क्या होगा, कॉन्केव लेंस के लिए क्या होगा। कॉन्केव लेंस के लिए देखो एक लाइट ऊपर से आ रही है, इट सीम्स,
ऐसा फील हो रहा है कि ये किस पर आकर गिर रही है, फोकस पर आकर गिर रही है। इट फील्स टू इंसिडेंट ऑन फोकस। व्हेन अ लाइट रे फील्स टू इंसिडेंट ऑन फोकस, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होते हुए प्रतीत होती है, तो देखो यहां पर उसका क्या हो गया, अपवर्तन हुआ है, यहां पर रिफ्रैक्शन होगा। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही ये वाली लाइट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, तो देखो वापस से मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो उत्तल लेंस की बात करें और अवतल लेंस की बात करें तो दोनों बातों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसके अंदर वास्तविक फोकस बनता है। ये इसके अंदर क्या बनता है, देखो यहां मैंने डॉटेड से बनाया है, या किससे बनाया है, डॉटेड से बनाया है, और यहां मैंने लाइनिंग से ही बना दिया है फोकस। ठीक है, तो अंतर करने वाली बात, फोकस करने वाली बात यह है कि उत्तल लेंस के अंदर जो फोकस बनता है वो वास्तविक फोकस बनता है, रियल फोकस होगा, जबकि अवतल लेंस के अंदर, कॉन्केव लेंस के अंदर जो फोकस क्रिएट होता है, जो फोकस बनता है, जो कॉन्केव लेंस के अंदर फोकस बनेगा वो वर्चुअल होगा। कैसा होगा, काल्पनिक होगा या आभासी होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको गौर करके ध्यान से देखनी है बेटा। तो ध्यान रखें, जब भी कोई प्रकाश की किरण, तो लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी हुई है, तो लैंग्वेज को देखते हैं। ये बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं जरा पहले। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर फोकस से निकल कर आती है, तो देखो फोकस से निकल कर आई है, फोकस से निकल कर आती है, तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर फोकस से निकलकर आती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से निकलकर आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई बाद में अपवर्तन के पश्चात। वहीं हिंदी मीडियम वाले इधर देखो, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के फोकस पर आपतित होते हुए प्रतीत होती है, अवतल लेंस का फोकस है, फोकस पर आपतित होते हुए क्या हो रही है, ये प्रतीत हो रही है। और एक चीज और ध्यान रखना, लेंसों के लिए जो मुख्य फोकस लिया जाता ना, वो मुख्य फोकस कौन सा लिया जाता है, हमेशा द्वितीयक फोकस लिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग के अंदर रख ले बेटा, फीड अप कर लें, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई लेंस के अंदर तो दो फोकस होते हैं, ए लेंस हैज ऑलवेज टू फोकस, देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल फोकस फॉर दैट लेंस। तो यदि हमसे कोई भी पूछ ले ये क्वेश्चन कि किसी भी लेंस में दो फोकस होते हैं भाई, तो उसमें से मुख्य फोकस कौन सा है, जिसके आधार पर हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान रखें बेटा, नॉलेज के लिए दिमाग के अंदर फिट कर लें कि वो कौन सा फोकस होता है, द्वितीयक फोकस होता है, जिसके आधार पर आप ये निर्धारित करते हो कि R1 प्लस में होगा या R2 प्लस में होगा, R1 माइनस में होगा या R2 माइनस में होगा। याद करो, लेंस के अंदर R1 और R2 दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं। तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के फोकस पर आपतित होते हुए प्रतीत होती है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से यहां अपवर्तन हुआ इस जगह, ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, तो यहां पे अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष की क्या हो गई है, समांतर हो गई है। तो देखो अब टॉपिक में इंग्लिश मीडियम वाले जरा गौर करके देखें। व्हेन अ लाइट रे, अलग मार्कर से ले लेता हूं मैं यहां, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। भाई फोकस से निकलकर लेंस पर आई है, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में कॉन्केव के लिए देखें, व्हेन अ लाइट रे फील्स टू इंसिडेंट ऑन फोकस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फील्स टू इंसिडेंट ऑन फोकस, यानी कि वर्चुअल फोकस बनेगा। कैसा फोकस बनेगा, वर्चुअल फोकस बनेगा। फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पैरेलल जाएगी ही जाएगी। तो ओवरऑल पहले और दूसरे जो रे डायग्राम से किरण आरेख जो हैं वो दोनों एक जैसे ही हैं, बस डायरेक्शन का अंतर है। मुख्य फोकस से निकल कर आए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष से होकर आए तो फोकस से होकर गुजरेगी। सिंपल सी बात है। अवतल लेंस के लिए बात करें, कॉन्केव के लिए बात करें, व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after refraction it feels to passing from focus, when a light ray feels to incident from focus, when a light ray feels to incident on focus, तो ऊपर से आई थी,
When a light ray fails to incident on focus after refraction it will goes parallel to the principal axis। बहुत छोटे कंसेप्ट हैं, ठीक है। एक बार मैं डायग्रामेटिकली आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं यहां पर। देखो लाइट रे आई, लाइट रे आई मुख्य अक्ष के समांतर आई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से होकर निकल गई? फोकस से होकर निकल गई। पहला रे डायग्राम था, ठीक है। दूसरा रे डायग्राम मैंने बना देता हूं, यही बना देता हूं। जब कोई लाइट रे फोकस से होकर जाएगी, देखो जब कोई लाइट रे फोकस से होकर गई लेंस पे तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी? समांतर। तो देखो ग्रीन का डायरेक्शन और ब्लू का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट तो हुआ है, एक जैसे डायग्राम है बट डायरेक्शन अपोजिट हुई है। ऐसा ही अवतल लेंस के लिए होगा, कॉन्केव लेंस के लिए होगा। अब आइए बच्चों बात करते हैं तीसरे रे डायग्राम पर, तीसरे किरण आरेख पर, तीसरे किरण आरेख पर आइए बच्चों चलते हैं। तीसरा किरण आरेख क्या है? देखो बच्चों यहां मैंने ड्रॉ किया हुआ है थर्ड रे डायग्राम। थर्ड रे डायग्राम क्या है? ये मैंने उत्तल लेंस लिया है और ये मैंने अवतल लेंस लिया है। यहां कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है और यहां कॉन्केव लेंस यहां लिया गया है। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना इसको, सारी चीजें यहां क्लियर हो जाती हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण, प्रकाशिक केंद्र, ये क्या है आपका? प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, इट इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। ये भी प्रकाशिक केंद्र और ये भी प्रकाशिक केंद्र है, दोनों प्रकाशिक केंद्र है। तो जब भी कोई लाइट रे प्रकाशिक केंद्र पर आती है, उत्तल लेंस के लिए हो चाहे अवतल लेंस के लिए हो, जब भी कोई प्रकाश की किरण व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट ऑन ऑप्टिकल सेंटर, देखो ऑप्टिकल सेंटर पे आई है तो ऑप्टिकल सेंटर क्या कहेगा कि मुझे नहीं मोड़ना तेरे को, मेरी तरफ से तो तू सीधे ही जा। तो वो लाइट रे क्या हो जाती है? सीधी निकल जाती है। तो देखो यहां कोई डेविएशन आया है क्या? कोई विचलन आया है क्या? कोई आपने मार्ग से भटकी है क्या? सीधा रास्ता था, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस निकल गई। तो देखो ध्यान से, बहुत गौर करने वाली चीज होगी यहां, देखना बेटा। तो इधर देखो जब भी कोई प्रकाश की किरण सी पर आई, इसके लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आती है, तो जब भी कोई प्रकाश लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आती है तो प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। When a light ray incident on optical center after refraction it will goes straight without any deviation। कोई भी विचलन नहीं हुआ है, कोई भी पथ से, जैसे यूं जाके यूं मुड़ने वाली घटना थी ना, वो हुई नहीं है। रिफ्रैक्शन में, अपवर्तन में जनरली ऐसी घटना होती है कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं अपने रास्ते से, ठीक है। बट यहां कोई डेविएशन हुआ है क्या? यहां कोई भी विचलन नहीं हुआ है, इसलिए प्रकाश की किरण क्या हो गई? सीधी निकल गई है। वहीं दूसरी और कॉन्केव लेंस की मैं बात करूं तो कॉन्केव लेंस में भी यही होने वाला है, अवतल लेंस में भी यही होने वाला है। प्रकाशिक केंद्र पर देखो लाइट रे आई है, लाइट रे आने के बाद सीधी निकल गई है, कोई डेविएशन नहीं है, देयर इज नो डेविएशन, कोई विचलन यहां मौजूद नहीं है। प्रकाश की किरण जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर सीधे जा रही है। तो वही चीज मैंने यहां मेंशन की है, वही चीज लिखी है। तो आइए बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम की मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम में देखते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले अवतल लेंस के लिए देखें सेम लाइंस आने वाली है। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, when a light ray incident on optical center of convex lens, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट रे आनी है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, वो सीधी निकल जाएगी किसी भी डेविएशन के बिना। बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में क्या है? when light ray incident on optical center of concave lens after refraction it will goes in a straight direction without any deviation। कोई डेविएशन यहां प्राप्त नहीं होगा, कोई भी फर्क
लाइट रे पे नहीं पड़ने वाला है। अब सबसे बड़ी बात ये, सर आपने ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक काम कहाँ आने वाला है? ठीक है भाई, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कहीं ना कहीं वो काम में आने वाली तो होती है। कहाँ काम में आने वाली होती है? यदि उसके बारे में हमें पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम उसके प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले टॉपिक को रीड करना है, फिर उसको कहाँ हमें यूज़ करना है ये देखना है। अब हमें कहाँ यूज़ में करना है इसको देखते हैं। जैसे आप किसी भी लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज, किसी भी लेंस के सामने कोई वस्तु रख दी और उस वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी, वो प्रकाश की किरणें जब अपवर्तित होंगी तो भाई अलग अलग जगह से निकलेगी, लेंस के अलग अलग पार्ट से निकलेगी। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी आएगी, कोई फोकस से होके भी आएगी, कोई ऑप्टिकल सेंटर से होके भी निकलेगी। तो 3 केस हमने स्पेशली यहाँ लिए हैं और इन तीनों केसेस की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशंस ड्रॉ करने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाने वाले हैं वस्तु के, कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज किस तरह से फॉर्म होगी विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, लेंस की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। याद करो दर्पणों के अंदर, मिरर्स के अंदर भी हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह प्लेस किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फोकस पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु को रखा था, फिर उसका प्रतिबिंब बनाया था, उसका इमेज बनाया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा था, फिर उसका इमेज हमने लेंस के दर्पण के अंदर प्राप्त किया था। तो ऐसे ही प्रतिबिंब हमें किसमें प्राप्त करने हैं, वैसे ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त करने हैं लेंसेज के थ्रू। तो उसके लिए ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को यदि नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को दोबारा से देखिए, समझिए और नहीं आने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।